नमस्कार। बात 25 में आपका स्वागत है। और बात 25 में हम फिर लौटते हैं उसी विषय की ओर, जो कि है भारत के जुझारू लोगों द्वारा बाहर विदेशों में जो काम करने की जो ललक है, एक लंबी एक संस्कृति है। उसके बारे में वो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, जाना बिल्कुल ठीक है। वो जुझारू लोग हैं, नई परिस्थितियों में, नई जगह, नए देशों में, वहाँ की संस्कृतियों में जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको सही सूचनाएं मिल रही हैं, सही उनको गाइडेंस मिल रही है, सही तरह से उनकी सहायता हो रही है? और वहाँ जाकर के वो किस तरह से मुख्य रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्या उनको सही तरह से वहाँ पे जो उनका वेतन मिलना है या कि वो मिल रहा है? वहाँ उनके रहने की परिस्थितियाँ क्या हैं? या कि जो ये अधिकतर लोग बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उनके जाल में फंस करके, और बहुत सारी एक लंबी किंवदंतियां हैं जिसमें कुछ सही बात भी हैं कि बिना कुछ अधिक पढ़ाई के, बिना अधिक जानकारी के, सिर्फ किसी भी तरह से लोग विदेशों में पहुंच गए हैं, अमेरिका पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं और यूरोप के बहुत सारे देशों में पहुंच गए हैं और वहाँ पे जाकर के उन्होंने काम किया है। एक ये बहुत लंबी संस्कृति रही है भारत में, और उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो सोच समझ के जा रहे हैं, लीगल तरीके से जा रहे हैं और वहाँ जाकर के किसी मुसीबत में नहीं पड़ रहे, और सही लोगों के सहयोग और उनके जानकारी के आधार पर सही तरह से जा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा है, एक बहुत बड़ा रैकेट है। अब जैसे हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के जो फार्म्स हैं और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो मैनुअल वर्क है या कि कुछ और भी टेक्निकल वर्क है, उसको काम करने के लिए लगातार नए लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है। और वहाँ की जो नई पीढ़ी है और जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये काम, जो शारीरिक स्तर का काम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है या कोई विशेष स्किल का भी काम है, उसके अंदर अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। तो अब यूरोप के जो फार्म है उसके अंदर जो फल हैं, उनको पेड़ों से और झाड़ियों से छांट के लाना, उसके बाद में उसको और सफाई करना और अलग अलग तरह से क्वालिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग करना और अलग अलग तरीके के उसके अंदर स्टिकर लगाना, ये एक क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसिंग का और पैकेजिंग का जो एक प्रोसेस है, वो मैनुअल तरीके से होता है। इसका मतलब है कि खेतों में से फल को छांट के लाना और उसको इकट्ठा करना, साफ करना और उनको अलग अलग डिब्बों में पैक करना, ये मैनुअली होता है, व्यक्तियों द्वारा होता है, मशीनों द्वारा नहीं होता। और इसके लिए लोगों की ज़रूरत है, और लाखों लोगों की ज़रूरत है। और ऐसा माना जाता है कि सिर्फ हम एक देश की बात करें तो ये वैसे हो तो ये अधिकतर यूरोप में रहा है। इटली की बात करें तो इटली की जो चीज़ इंडस्ट्रीज है, जो वहाँ के जाने माने चीज़ है, कहते हैं कि इटली में करीब 400 या इससे भी अधिक तरह के अलग अलग तरह की चीज़ बनाए जाते हैं। और आज एक वास्तविकता हमें शायद मालूम नहीं है कि चीज़ की जो इंडस्ट्री है इटली की, जिसकी खपत और मांग बहुत है यूरोप में और अन्य देशों में भी, उसको बनाने में भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। वो कोई चीज़ के एक्सपर्ट नहीं थे जो भारत से गए थे, वो तो किसी भी तरह से काम करने के लिए इटली में पहुंच गए थे, अधिकतर इलीगल तरीके से, पैसे दे करके, वीज़ा खरीद करके या किसी भी तरह से वहाँ पे पहुँचा दिए गए, लाखों रुपए ले करके। और वहाँ जाकर के जो उन्हें काम मिला वो मिलता चला गया। और कोई काफ़ी साल पहले कुछ लोगों ने चीज़ इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। अब वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, जो लोगों की ज़रूरत है, और उसके बारे में उन भारतीय लोगों को तो मालूम था कि भाई हिंदुस्तान में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो वहाँ आकर के ये काम करना चाहेंगे। तो अब ये एक रैकेट शुरू हो गया, उसमें कनाडा के और दूसरे देशों के लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं चीज़ इंडस्ट्री और फार्म इंडस्ट्री और इवन फैक्ट्रीज की भी इटली में। तो वहाँ पे करीब 4 लाख इलीगल जो माइग्रेंट हैं, दुनिया भर से आए हुए, उसमें से करीब कहा जाता है कि 30-40 हज़ार भारतीय भी हैं, वो काम कर रहे हैं।
तो चीज़ इंडस्ट्री पे लौटते हैं तो उसमें जो लगातार लोगों की ज़रूरत है, जब भारतीय वहाँ पहुँचे, उन्हें मालूम था कि भई हमारे दूसरे साथी जो है, और विशेष तौर पे ये जो चीज़ की इंडस्ट्री है, वो पंजाब के जो जुझारू लोग हैं वो इटली में चला रहे हैं। वहाँ कभी शुरू हुआ होगा और वहाँ पे लोग पहुँच गए होंगे और वहाँ पे उनको मालूम होगा, उन्होंने गाइड किया होगा कि हम हिंदुस्तान से और लोग ला सकते हैं। उन्होंने संपर्क किए होंगे, तो ये एक नेटवर्क जैसा कि हमेशा अपने आप स्थापित हो जाता है डिमांड और सप्लाई और प्राइस के ऊपर, वो शुरू हो गया। तो ये जो 4 लाख लोग जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कि फार्म और फैक्ट्रीज और चीज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं इटली में, उनमें से 25% यानी कि 1 लाख लोग बहुत ही बुरी जीवन यापन वहाँ कर रहे हैं, नारकीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। शहरों और कस्बों से दूर सुदूर में उनकी बस्तियां बस गई हैं, और क्योंकि वो बड़े जुझारू लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने अपने गुरुद्वारे और मंदिर भी स्थापित कर लिए हैं। आज उनके बच्चे जो हैं, क्योंकि उनका जन्म वहीं हुआ है, तो वहाँ के में प्रोफेशनल डिग्री और एजुकेशन में लग गए हैं, और एक लंबे समय के बाद में कुछ लोगों को नागरिकता भी मिल गई है। तो ये एक चक्र है जिसमें भारत की सरकार का और राज्य सरकारों का शायद लगता है कि कोई भी रुचि नहीं है, कि अधिकतर लोग जो पंजाब से जा रहे हैं, तो पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार को निश्चय ही इसके अंदर कुछ काम करना चाहिए कि ये जो डिमांड सप्लाई और बाहर काम करने वाले लोगों की जो ललक है और वो जो एक वास्तविकता है, उसके अंदर वो कैसे एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, कि उनको सही सूचना मिले, उनको सही वेतन मिले, वो सही परिस्थितियों में रहें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो ये खबरें अधिकतर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें आती नहीं है। हम अगर खोज करने लगते हैं तो इस तरह के वीडियो ब्लॉग भी मिलते हैं, जिसके अंदर जो भारतीय लोग हैं वहाँ किस परिस्थिति में रह रहे हैं इटली में, और चीज़ इंडस्ट्री में, वहाँ के फार्म में और वहाँ की फैक्ट्रियों में भी, और उनके बारे में जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं जो इटालियंस हैं, उनका कहना है कि भारतीय लोग बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, किसी अलग तरह की गलत एक्टिविटी में, विध्वंसक एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होते। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि उनमें से लाखों लोग, 4 लाख में से करीब कहा जाता है कि 1 लाख लोग बहुत ही विषम, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका लगातार शोषण हो रहा है, उनको जो नियम के हिसाब से जो उनको वेतन मिलना है वो नहीं मिल रहा है, जो सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही हैं। लेकिन ये चक्र है, ये एक इच्छा है लोगों को बाहर जाने की, काम करने की। जो जुझारू लोग हैं, जो अन्य क्षेत्रों में दूर सुदूर में जाकर के नई संस्कृति में, जहाँ वो भाषा भी नहीं जानते हैं, वहाँ जाकर के काम करने के लिए तत्पर हैं। तो आप देखिए कि कुछ जगह तो ऐसा हो रहा है कि उनको 100 से 150 यूरो ही उनको महीने में कमा पा रहे हैं, जो कि वास्तविकता में उससे 10 से 20 गुना तक या अधिक भी कम है। यानी कि उनको जो शायद 70-80 या 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, या कम से कम 50,000 रुपये तो मिलने ही चाहिए थे, उसकी जगह उन्हें 10-12 हज़ार में गुजारा करना पड़ रहा है। तो 10-12 हज़ार में तो भारत में भी अगर आप ढंग से काम करें तो उतना तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन ये एक प्रवृत्ति है कि हमें बाहर जाके काम करना है, क्योंकि हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं कि कोई हमारा पड़ोसी या दोस्त गया था, कोई रिश्तेदार गया था, और वो इसी तरह से गया था, किसी एजेंट को पैसे दे के गया था, और वहाँ जाकर के वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और ज़्यादा उसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी। तो जो बहुत सारे जो युवा हैं और जो उनके अभिभावक हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को भी वहाँ भेज दें, या कि खुद लोग चले जाते हैं। तो ये एक लगातार चक्र चल रहा है। विदेश में जाकर के अगर उसमें से 25% लोग बहुत ही नारकीय जीवन बता रहे हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, और उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो मीडिया के सामने नहीं जाएंगे, अपनी परेशानियां नहीं बताएंगे, अगर उन्होंने बताई तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, उनको डरा धमका के रखा जा रहा है। जो कि क्योंकि ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो
कुचक्र है, जो कि वास्तव में है, लेकिन उसको उन्होंने जो एक चक्र है उसको कुचक्र बना दिया इन माफिया लोगों ने, जो कि जिसमें इटालियन भी शामिल है, जिसमें भारतीय भी शामिल है। और भारत में विशेष करके अगर चीज इंडस्ट्री की बात की जाए और फार्म की भी बात की जाए तो पंजाब के जुझारू लोग लाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर बहुत उन्नति भी की है। जो समझदार लोग हैं उन्होंने वहाँ की भाषा सीख ली है। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि वो जो कुचक्र है डिमांड एंड सप्लाई का, एक्सप्लॉयटेशन का, कम पैसे देने का, उसके अंदर वो लोग भी शामिल हो गए हैं। और वो भारत से और विशेषकर पंजाब से नए लोगों को इस कुचक्र में धकेल रहे हैं। तो निश्चय ही इस बात की अगर जानकारी बढ़ेगी, सरकारों को मालूम चलेगा, अफसरों को मालूम चलेगा, तो शायद कोई प्रयास आरंभ हो जिससे आगे जा कर के जो भारतीय हैं इस तरह की मुसीबत में पड़ रहे हैं और जो इलीगल रूट है उसमें वो कम फंसेंगे, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि ये कार्यक्रम जो को इटली में काम करने वाले इलीगल तरीके से जो पहुंचे चीज इंडस्ट्री और फार्म इंडस्ट्री और कुछ फैक्ट्रीज में भी काम करने वाले भारतीयों के बारे में, विशेष करके पंजाब से पहुंचे हुए जुझारू लोगों के बारे में था, वो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। तो हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। नमस्कार, धन्यवाद।